हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ के बारे में। तो अगर आप यंग एडवोकेट हो या फिर अगर आप महिला अधिवक्ता भी हो तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके कंसर्न हो सकते हैं और हम उसको कवर करने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हो रहा है रिगार्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यंग लॉयर्स। इसके अलावा वुमेन अधिवक्ता के लिए भी बात हो रही है कि कैसे हम लोग बार का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल सकते हैं महिलाओं के डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए। क्या पूरा मामला, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे केस का नाम है सारिका त्यागी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सीजीआई सूर्यकांत जस्टिस वी मोहन की बेंच है। सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स कर दिया इस पिटिशन को, इस प्रपोजल को, टू क्रिएट यंग लॉयर प्रोफेशनल असिस्टेंस फंड। अभी तक बात हो रही थी कि जो अधिवक्ता है, जो यंग एडवोकेट है, जो कि कॉलेज के बाद में तुरंत लिटिगेशन को ज्वाइन करते हैं, उनके पास में कोई पैसे का सोर्स नहीं रहता है। कुछ सीनियर एडवोकेट्स आपको कुछ पैसा देते हैं स्टाइपेंड के नाम पर, 5,000, 10,000, 10,000 मैक्सिमम, या कुछ कुछ लोग ₹0 भी देते हैं। अब ऐसे में कई सारे टैलेंटेड मोटिवेटेड लॉयर्स छोड़ भी देते हैं कि अभी कुछ ऐसी जगह पे जाते हैं जहां से कुछ पैसा हो सकता है। काफी लोग बहुत ज्यादा ड्रेन होने के बाद में छोड़ते हैं। अगर इनिशियल ईयर्स में आपको थोड़ा सा असिस्टेंस मिल जाए तो क्या आगे की लाइफ आसान नहीं बन सकती है? और सिर्फ आसान बनने की बात नहीं, द पॉइंट इज ऑल्सो कि लॉयर्स पुट अ लॉट ऑफ ब्लड एंड स्वेट इन देयर प्रोफेशन। इस टाइम पर कुछ भी नहीं मिलना काफी ज्यादा डीमोटिवेटिंग हो सकता है किसी भी टैलेंटेड यंग लॉयर के लिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन किया जा रहा है रिगार्डिंग यंग लॉयर्स प्रोफेशनल असिस्टेंस फंड, जो कि फॉर्मेटिव ईयर्स में, इनिशियल ईयर्स में मिलेगा। इसके अलावा इसी केस में डिस्कशन हो रहा है रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर वुमेन एडवोकेट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि मैम ये सब पिटिशन में बात हो रही है, आगे क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एंडोर्स कर चुका है और नोटिस सर्व कर चुका है एजी ऑफ इंडिया पर, एजी ऑफ स्टेट्स पर, यूनियन टेरिटरीज पे, यानी कि इसके ऊपर डिस्कशन होगा, इसके ऊपर डिस्कोर्स होगा एंड मोस्ट पॉसिबली लॉयर्स की फेवर में जजमेंट भी आएगा। काफी हद तक डिस्कशन होता रहता था हमेशा, कभी डिबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कहीं पे कुछ ओबिटर डिक्टम आ गया, कभी किसी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तरफ से स्टेटमेंट आ गया, पर कभी भी इस लेवल पर यह बात नहीं पहुंची थी जहां पे आज पहुंच रही है। तो अगर हम बात करें पर्पस, तो मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स जिनको इकोनॉमिकली काफी ड्रेन्ड फील होता है अपना प्रोफेशन परस्यू करते टाइम। इवन दो अगर आपके अंदर बहुत टैलेंट है, मोटिवेशन है, आप मेहनत भी करना चाहते हो, उसके बावजूद भी पैसे नहीं होना एक बहुत बड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। अगर हम बात करें इसको एडमिनिस्टर कैसे किया जाएगा, तो ये अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट्स और ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स के द्वारा सेट किया जाएगा, उनके कंट्रोल के अंडर ये रहने वाला है। सोर्सेज ऑफ फंड कहाँ से है, क्या कहाँ से मिलने वाला है, क्या सरकार ये पैसा देगी, कहाँ से ये पैसे एग्जैक्टली मिलने वाला है? तो एक तो जो सीनियर एडवोकेट्स हैं जो कि अपने जूनियर्स को पैसा नहीं दे पाते हैं, उनको भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सीनियर एडवोकेट्स इज ऑल्सो टेकन। इसके अलावा लीगल प्रोफेशन में जो डिग्निटरीज है उनसे कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। कोर्ट फीस का भी एक पोर्शन लिया जाएगा। सब्सटैंशियल शेयर ऑफ कॉस्ट इम्पोज इन केसेस भी लिया जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि लीगल प्रोफेशन में जो डिग्निटरीज हैं या सीनियर एडवोकेट्स हैं जो कि अपने जूनियर्स को भी कुछ खास पैसा देते नहीं, यूजुअली स्पीकिंग, नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, वो लोग क्यों यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे? तो उनके लिए इंसेंटिव ये है कि आपको मिलेगा टैक्स एग्जेम्पशन और इसके अलावा नेशनल अवार्ड्स और ऑनर्स भी मिल सकते हैं। अगर हम बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो रीजनेबल मंथली स्टाइपेंड फॉर फर्स्ट 3 इयर्स, पहले 3 साल किसी भी यंग एडवोकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आप सबसे ज्यादा अपना ब्लड एंड स्वेट पुट इन करते हो। 3 साल के लिए आपको स्टाइपेंड मिलेगा और एक परमानेंट स्टाइपेंड मिलेगा। ये डिपेंड नहीं करेगा कि किस वकील को ज्वाइन करे, कौन कितना पैसा दे रहा है, कौन 0 दे रहा है, कौन 5,000 दे रहा है, कौन 10,000 रुपए दे रहा है। आपको फिक्स एक तरीके से सैलरी जैसा स्टाइपेंड मिलने वाला है 3 साल के लिए, ग्रेजुअली रिड्यूस टू एंड 3 से 7 साल में भी थोड़ा अमाउंट मिलेगा और उसके बाद में नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है, 7 साल के बाद में भी। सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल रहने वाला है, बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूट भी करेंगे बाद में, जब आप ये बेनिफिट उठाकर एक स्टेबल एडवोकेट बनोगे तो आप भी कंट्रीब्यूट करोगे और यही तरीके से हम लोग इस लीगल प्रोफेशन को चलाते रहेंगे एक स्टेबल तरीके से, एक्सप्लॉयटेटिव तरीके से नहीं। ये बारे में डिस्कशन हो रहा है। ऑब्जर्वेशन कोड का ये है कि शुरुआत में किसी भी यंग एडवोकेट के पास में कोई भी स्टेडी क्लाइंट्स नहीं होते हैं, स्टेबल क्लाइंट्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक सिचुएशन बहुत खराब होती है। काफ़ी सारे डिपेंड करते हैं स्टाइपेंड्स के ऊपर, लेकिन लॉयर्स कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं, या बहुत ही कम देते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक यू आर नॉट पेड मिनिमम वेजेस इवन, इस प्रकार की सिचुएशन होती है और इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से काफ़ी लोगों को छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा इसी केस में डिस्कशन किया जा रहा है रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर वुमेन एडवोकेट्स ऑल्सो। बार रूम्स के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे बात की जा रही है कि पिटिशन में एक बात की गई है कि देयर इज अ लैक ऑफ एडिक्वेसी इक्विप्ड लेडीज रूम, चाहे हम नर्सिंग रूम के बारे में बात करें, अगर किसी महिला अधिवक्ता को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी हो, चेंज कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ों के लिए कोई अलग से रूम नहीं है। ये सारी चीज़ें मटर्निटी बेनिफिट एक्ट में वर्कमैन की डेफिनेशन में अगर महिला फॉल करती है तो इस सिचुएशन में एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना पड़ता है।
लेकिन ये सारे बेनिफिट्स महिला अधिवक्ता को नहीं मिल पा रहे हैं। उसी के बारे में बात हो रही है कि आर्टिकल 21 के साथ में, जो कि आपके जीने का अधिकार है, उसके साथ में डायरेक्ट नेक्सस होल्ड करता है, जिससे आपको राइट टू डिग्निटी भी मिलती है, राइट टू बॉडीली इंटेग्रिटी भी मिलती है। तो यहाँ पे कोर्ट ने एक चीज नोटिस करी कि केवल आप महिला अधिवक्ता के लिए दरवाजे खोल रहे हो, शिविल्रस एक्ट कर रहे हो, ये कुछ नहीं होता। इससे आपको कंडीशंस ऐसी बनानी पड़ेगी कि वो भी लीगल प्रोफेशन में आगे बढ़ सके, सस्टेन कर सके। और उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे प्रॉपर रूम्स हो उनके लिए भी, जहाँ पे वो नर्सिंग कर सके, ब्रेस्ट फीडिंग करवा सके, चेंज कर सके, किसी भी तरीके से अपना इस्तेमाल कर सके। उसके लिए कोर्ट ने इसको एंडोर्स भी किया, अप्रिशिएट किया रिसर्च वर्क को, हार्ड वर्क को। सीजीआई ने कॉन्स्टिट्यूट किया जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए कमिटी भी। बेंच ने इंडोर्स किया है प्रपोजल को फॉर डेडिकेटेड फंड टू सपोर्ट यंग एडवोकेट्स ऑल्सो। और यहाँ पे व्यूज ऑफ अटॉर्नी जनरल भी सीक किया गया। तो यानी कि ये जो सारा मामला मैंने डिस्कस किया रिगार्डिंग स्टाइपेंड टू यंग एडवोकेट्स, रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर वुमेन एडवोकेट्स, ये सब चीजों के ऊपर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ओपिनियन ऑफ सेंटर ऑलरेडी सीक किया जा रहा है। तो हुई ना खुशखबरी। हाँ, ये ज़रूर है कि आप सोच रहे हो कि अभी मिले तो बात है, नहीं तो खुशखबरी नहीं है। लेकिन डेफिनिटली एक सही डायरेक्शन हम लोगों ने चूज़ किया, जिसमें हम लोग मूव कर रहे हैं, एंड पॉसिबली आपको देखने को मिलेगा आगे चलकर कि ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट भी हो रही है। आपका ओपिनियन क्या है इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करना। इसके अलावा हमारा नवनीति जुडिशरी 3.0 बैच जुडिशरी का बैच है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। लीगल ड्राफ्टिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स भी हमारे पास में, जिसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। ये बैच आज ही स्टार्ट हुआ है, तो जल्दी से एनरोल कीजिए। बाकी इस प्रकार के अपडेट्स को डेली बेसिस पे जाने के लिए डेली लीगल करंट अफेयर की क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो मंडे से सैटरडे 9 AM पर भी। आपका ओपिनियन इस अपडेट के ऊपर क्या है, वुड लाइक टू नो इट। इसके अलावा अगर कोई सजेशंस भी हो तो भी आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।